हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जब तक वीडियो शुरू होती है आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे और आप सभी के बीच में मेरी वीडियो आ सके। तो दोस्तों, आज हम परीक्षा वाणी के 50 क्वेश्चन करेंगे जो मेन क्वेश्चन होंगे और ये जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक बने रहे। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। नामक पर्वत पर क्या स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम या उपयुक्त सभी। जो विश्व नामक पर्वत है यहाँ पर वशिष्ठ कुंड भी है, वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ आश्रम भी है, ये उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 102। पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहां से मिले? वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज कोटद्वार से, गोविषाण काशीपुर से। यह उपयुक्त सभी। तो जो पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन जो अवशेष मिले तो तीनों जगह से मिले, मोरध्वज से भी मिले, वीरभद्र से मिले, गोविषाण से मिले, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 103। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? 887 में, 688 में या 889 ईस्वी में या 890 ईस्वी में। तो कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना चांदपुर गढ़ में 688 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई? पंवार राजाओं द्वारा, चंद राजाओं द्वारा, गोरखाओं के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा। तो या चंद राजाओं के द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105। प्रजा मंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? प्रताप शाह, भवानी शाह, नरेंद्र शाह या मानवेंद्र शाह। जो प्रजा मंडल की जो मांग उठाई थी श्रीदेव सुमन ने, तो यह कब हुआ था, किसके समय काल में हुआ था? ये प्रताप शाह, भवानी शाह, नरेंद्र शाह। तो जो ये मांग उठी थी ये उठी थी नरेंद्र शाह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्य प्रजा मंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, सरकीर्ति शाह या भवानी शाह। 1939 में प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 4 सदस्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी नरेंद्र शाह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया? 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में। तो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का जो अंग बनाया गया या 1902 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108। पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोत्सव काव्य, मानवोदय काव्य, उपयुक्त सभी। जो पंवार राजाओं के काल में, तो ये सारे पंवार राजवंश के थे, तो इन्हीं के सभी के काल में हुआ था उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109। गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, कब हुआ था? ये डेट सहित पूछ रखे इन्होंने। 12 मई 1804 को, 13 मई 1804 को, 14 मई 1804 को या 15 मई 1804 को। तो जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो ये हुआ था 14 मई 1804 को। ऑप्शन नंबर सी। ये डेट याद रखना, 14 मई। क्वेश्चन नंबर 110। निम्न कथनों में से कौन से सही है? चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने किया था। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी। तो इसका बिल्कुल डी सही है। चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, बिल्कुल सही है। वर्तमान जो रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने बसाया था, ये भी है, सही है।
गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललित द्वितीय मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? सैनामा में, जहांगीरनामा में, कल्याण चंद्रोदय में, राजतरंगिणी में। तो जो कश्मीरी राजा ललित द्वितीय मुक्तापीड़ का जो गढ़वाल क्षेत्र जीतने का जो उल्लेख मिलता है कि इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र को जीत लिया था, किसने? कश्मीरी राजा ललितादित्य ने। तो ये ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी में इनका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 112, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में, 1927 में, 1928 में, 1929 में। जो कुमाऊं परिषद था उसका विलय हुआ था कांग्रेस में 1926 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 113, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी? 1892 में, 1902 में, 1912 में, 1922 में। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 114, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? महिलाओं के, अस्पृश्यों के, भूमिहीनों के या जमींदारों के? जो कोटा खर्रा आंदोलन हुआ था यह था भूमिहीनों के हित में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिवोटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? 1865 में, 1867 में, 1868 में या 1870 में? तो ये हुआ था 1870 में अल्मोड़ा में डिवोटिंग क्लब की स्थापना, क्योंकि राजनीतिक जागरूकता को फैलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 116, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के पदयात्रा से गांधी आश्रम की स्थापना 1937, 1938, 1939 या 1940? तो ये हुआ था 1937 में। चनौदा में सोमेश्वर अल्मोड़ा में जो शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से जो गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1937 में। ऑप्शन नंबर सी ए। क्वेश्चन नंबर 117, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? 1929, 1930, 1931, 1932। जो प्रसिद्ध पेशावर कांड हुआ था जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्र सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, यह कांड कब हुआ था? तो यह कांड हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? ये थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? अनुसूया प्रसाद व मुकुंदलाल व हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजीलाल, गोविंद वल्लभ पंत व विक्टर मोहन जोशी। तो ये होगा अनुसूया प्रसाद व मुकुंदलाल ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 120, 1930 में गांधी जी ने 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड से थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदेव जोशी, गोरखवीर खड़ग बहादुर, उपयुक्त सभी। जब 1930 में गांधी जी ने वो किया था 78 नमक सत्याग्रहों में सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें उत्तराखंड से थे। तो ये सभी थे, ज्योतिराम कांडपाल भी था, भैरवदेव जोशी भी, गोरखवीर खड़ग बहादुर भी। क्वेश्चन नंबर 121, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग को चलाया? जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया किसने चलाया था उत्तराखंड में? तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर। तो ये विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीलाल सभी थे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? सल्लाबेन हाइलमन ने, विद्या देवी ने, कुंती देवी ने, भागीरथी ने।
कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की जो स्थापना हुई ये 1941 में हुई थी, सरलाबेन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। सरलाबेन का जो वास्तविक नाम था ये था हाइलमन, महात्मा गांधी की शिष्य थी। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123, गदोड़िया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? राम सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, भवानी सिंह या सूर्यकांत पांडे? जो गदोड़िया में स्टोर डकैती जो कांड हुआ था 1930 में, उसमें उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो ये था भवानी सिंह। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? बिस्नी देवी शाह, कुंती वर्मा, जीवंती या मंगला? नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो ये फहराया गया बिस्नी देवी शाह। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 125, किस महिला आंदोलनकारियों को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया? निशा देवी को, कमला देवी को, बसंती देवी को या कुंती वर्मा को? तो जो ये आदेश दिया गया जिंदा या मुर्दा पकड़ने का 1932 में, ये कुंती वर्मा को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 126, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नामक से गीता की भूमिका लिखी? 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन या 15 दिन? तो ये लिखी थी इन्होंने 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 127, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? 13-14 जनवरी 1920, 13-14 जनवरी 1921, 13-14 जनवरी 1922, 13-14 जनवरी 1923? तो ये 13-14 जनवरी 1921। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में? तो ये हुआ था 1905 में। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन जो हुआ था ये हुआ था 1905 में। क्वेश्चन नंबर 129, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? कुंती, कमला, कमला विद्या, बसंती सरस्वती, कमला बसंती? तो इसका होगा कमला और बसंती। ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मी आश्रम जो संबंध रखती थी वो 2 सगी बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था, वो थी कमला और बसंती। क्वेश्चन नंबर 130, गांधी जी 1929 में 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष 1929 में ही उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की भी यात्रा की। 16 से 20 अक्टूबर, 16 से 22 अक्टूबर, 16 से 24 अक्टूबर, 16 से 26 अक्टूबर? तो ये यात्रा की थी 16 से 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? शक्ति अल्मोड़ा बिल्कुल सही है, करम भूमि लैंसडाउन बिल्कुल सही है, योगवाणी देहरादून बिल्कुल सही है, गढ़वाली श्रीनगर से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये युग्म इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 132, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 133, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी? 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में? तो ये की थी 1903 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 134,
1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? ज्वालादत्त जोशी ने, हेमचंद ने, कालू मेहरा ने, बद्रीदत्त पांडे ने। 1957 क्रांति के बाद अंग्रेजों के विरोध में जिसने काली कुमाऊं क्षेत्र में एक गुप्त संगठन बनाया था, ये था कालू मेहरा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135, डोलापाल के आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? जयानंद भारती, दौलत राम, हरिप्रसाद या ठाकुर प्रसाद? तो जो ये डोलापाल के आंदोलन हुआ था, यह हुआ था जयानंद भारती के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 136, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। देहरादून पर, हरिद्वार पर, हल्द्वानी पर या नैनीताल पर? 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था, या हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की? भैरवदत्त जोशी ने, बैरिस्टर मुकन्नी लाल ने, श्रीदेव सुमन ने, अनुसूया प्रसाद बोगड़ा ने। तो यह किया था श्रीदेव सुमन ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो ये था 1938, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 139, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में? तो ये रखा था 1990 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? धनपत सिंह, बेलमती चौहान, यशोधरा बेंजवाल या हंसा धनाई? तो ये है यशोधरा बेंजवाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? 15 अगस्त 1994 को, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1996 को या 15 अगस्त 1997 को? प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी, ये थी 15 अगस्त 1996 को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? मान शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह, यजुवेंद्र शाह? जो टिहरी रियासत थे उसके जो प्रथम राजा थे, कौन थे? ये थे सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन्होंने श्रीनगर से अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी। तो यही वहां के प्रथम राजा कहलाएंगे टिहरी के। क्वेश्चन नंबर 143, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक बम पत्र फेंका था? त्रिवेंद्र पंवार ने, काशी सिंह हेरी ने, शोभन सिंह जीना ने, दया कृष्ण पांडे ने? तो यह फेंका था त्रिवेंद्र पंवार ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 144, खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को, 2 सितंबर 1994 को, 3 सितंबर 1994 को, 4 सितंबर 1994 को? जो खटीमा गोलीकांड हुआ था, ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145, मुजफ्फरनगर रामपुर तिरा कांड हुआ था 2 अक्टूबर 1993 को, 2 अक्टूबर 1994 को, 2 सितंबर 1994 को, 2 अक्टूबर 1995 को? जो मुजफ्फरनगर में रामपुर तिरा गोलीकांड हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? 1964 में, 1972 में, 1918 में, 1969 में? गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी 1969 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994,
मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, काला दिवस 1 सितंबर 1994। जो मसूरी कांड था ये 3 सितंबर नहीं, ये 2 सितंबर 1994 को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये सुनिए। क्वेश्चन नंबर 148, गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई थी 1 नवंबर 2012 को, 2 नवंबर 2012 को, 3 नवंबर 2012 को, 4 नवंबर 2012। तो जो गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 3 नवंबर 2012 को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन को औपचारिक शिलान्यास किया गया 1 जनवरी 2013 को, 12 जनवरी 2013 को, 14 जनवरी 2013 को, 15 जनवरी 2013 को। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का जो औपचारिक शिलान्यास किया गया ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 14 जनवरी 2013 को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 150, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 से 11 जून 2014 को, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हमारे उत्तराखंड इतिहास के आधुनिक उत्तराखंड से जितने भी टॉप लेवल के जो क्वेश्चन थे आज हमने 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को देखें और 2-3 बार देखने से आपको सभी क्वेश्चन सही से याद हो जाएंगे और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।